एक बार फिर जोरदार तालियां ने स्वागत करिए। शुक्रिया। तो मैं हूं प्रकाश साहब भी काफी जनता और इस वक्त किशनपुर में पहुंच चुके हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर सचिन पायलट जी। तो अभी स्टेज से जो है वो आपको आदरणीय सचिन पायलट जी, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान, फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट और आज हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इनका हम जम्मू की इस नगरोटा की धरती पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में स्वागत करते हैं। और हमारे एजाज भाई और खासकर आपके चहीते कैंडिडेट बलबीर जी, जो हमेशा आपके बीच में रहते हैं, आपके दरमियान हमेशा आप भाइयों के साथ रहे, जुड़े रहे। और मैं आपको ज्यादा न कहते हुए यही कहूंगा कि जो इंसान आपके दुख सुख में जरूरत आए, जो आपके मरने जीने पे खड़ा रहे और जो आपकी आवाज बन के असेंबली में जा सकता है, वहां आपकी बात कर सकता है, आपके नौजवानों की बातें कर सकता है, आपको रोजगार दिलाने की बातें कर सकता है। यहाँ पे स्पेशल भर्ती पुलिस की हो, आर्मी की हो, स्पेशल भर्ती सीआरपीएफ की हो, उसके लिए लड़ सकता है। यहाँ के नौजवान को रोजगार दिलाने के लिए लड़ सकता है, यहाँ की बात कर सकता है। और जैसे आपने देखा भाइयों कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी इक्तदार में रही और आज आप देख रहे हैं उनका इतना बड़ा मैनिफेस्टो। ये जी मोदी जी की गारंटी है। अगर मोदी जी की गारंटी है तो मोदी जी की गारंटी 2014 में भी थी ना, थी कि नहीं? 14 में कहा था हम रोजगार देंगे, हम जम्मू का नक्शा बदलेंगे, जम्मू में टूरिज्म बढ़ाएंगे, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 14 के बाद वो 3.5 साल पीडीपी के साथ सरकार में रहे और 6.5 साल अकेले एलजी के थ्रू सरकार में रहे और डबल इंजन की सरकार 10 साल रही। जो सरकार 10 साल में आपका कोई काम नहीं कर सकी पावर में रह के, वो अब कौन सा पावर हमसे मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हमारी बहनों को ये बोनस देंगे, सिलेंडर फ्री देंगे, रोजगार देंगे, नौजवानों को नौकरियां देंगे। जब आप लोग 10 साल सरकार में रह के भी, 10 साल कम नहीं होते भैया, 10 साल सरकार में रहने के बाद भी दिल्ली में भी और यहां भी जब आपने मसले हल नहीं किए, आज आप टीवी खोलो, आज आप मोबाइल देखो, आज आप जगह जगह मोदी जी के बोर्ड देखो, इतने लॉलीपॉप रखे हैं देके लोगों को कि हम जी तूफान करेंगे जम्मू कश्मीर में। अरे आपकी सरकार 10 साल वहां भी थी और 10 साल यहां भी। जब आप तब रोजगार नहीं दे सके और तब आपने सब इंस्पेक्टर में देखो तो घोटाला, फायर सर्विस में जब इंटरव्यू निकले तो उसमें घोटाला, जब अकाउंट सिस्टम में इंटरव्यू निकले उसमें घोटाला, जब सब चीजों में घोटाला। और कोई पोस्ट, कोई भी गांव में रिटायर होता है उसकी जगह कोई नहीं लगता है। जंगलात का गार्ड रिटायर हुआ, कोई नहीं लगा। पुलिस वाला रिटायर हुआ, कोई नहीं लगा। लाइनमैन रिटायर हुआ, कोई नहीं लगा। 2012 में टीचर की पोस्ट निकली है। कब निकली है? 2012 में। 12 साल हो गए, हमारी बच्चियां, हमारे नौजवान ओवरेज हो गए बीएड और एमएड करके, लेकिन पोस्ट नहीं निकली। यही रोजगार देंगे मोदी जी। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं इस वक्त, बोले चूसो, डंडी अपने पास रखिए और बोलते लो चूसो कि हम तुमको ये सारी चीजें देंगे। जो लोग इक़्तिदार में रह के ये काम नहीं कर सके वो इस वक्त क्या करेंगे? लिहाजा मेरे भाइयों, मेहनत करो। 1.5-2 दिन है आपके पास। इन 2 दिनों में यहाँ का तख्ता पलट दो। वो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर रहे हैं देवेंद्र सिंह राणा जी। देवेंद्र सिंह राणा जी तब भी रहे, एडवाइजर रहे। किया क्या यहाँ के लिए? कुछ नहीं किया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में लेके बीजेपी को सच कहा
हमारे बलबीर जी ने बीजेपी को गालियां देना, उनके खिलाफ इंटरव्यू देना, और आज वही इंटरव्यू किनके खिलाफ? नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। इतने क्लोज बैठे थे उमर अब्दुल्ला के, जो उसके सके नहीं निकले वो आपके कहां सके निकलेंगे? जिसको एडवाइजर बनाया इलेक्शन हारने के बाद, और वो उनके सके नहीं निकले, आपके कहां सके निकलेंगे? आज तो बड़े बोलते हैं कि मेरे पास बहुत राज है। अरे बता ना राज, कौन से राज है तेरे पास, बता ना। अभी आप मुझे बताओ, आदमी चुस्त दुरुस्त सेहतमंद होना चाहिए। इसको बोले कि अभी दौड़ लगा उस पहाड़ पे, 5-10 मिनट नहीं देगा वहां दौड़ लगाने। कमजोर आदमी, बीमार आदमी अपना इलाज कराए, इलाज करना चाहे उसको अपने आप। जब चुस्त दुरुस्त होगा, पहले बोलते सेहत, जब सेहत खराब है तो सेहत का इलाज करो। सबसे पहले चाहिए सेहत, उसके बाद बाकी चीजें। तो मैं देवेंद्र राणा जी को बोल रहा हूं कि वो अपनी सेहत का इलाज कराए, अच्छे से इलाज करे। जब वो ठीक हो जाए तब इलेक्शन में आए। इसलिए ऐसे कमजोर आदमी को आप लाओगे और उसको उसका साथ दोगे, कैसे देंगे? यहाँ के लोग तो नहीं देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं, आपके पास नौजवान है, स्मार्ट आदमी है, मेहनत करता है, आपके स्मार्ट मीटरों के इसलिए इसने लड़ाई लड़ी, बेरोजगारी के लिए इसने लड़ाई लड़ी, स्टेट को यूटी से दोबारा स्टेट में बनाने के लिए इसने लड़ाई लड़ी, धरने इसने दिए, डेली वेजरों की लड़ाई इसने लड़ी। अभी डेली वेजरों की बात है, बीजेपी कह रही है हम उनको परमानेंट करेंगे। अरे 10 साल तुम रहे, किया परमानेंट? किया नहीं किया। केजरीवाल लेबर को किया नहीं किया। अब 10 साल से वो कभी बीजेपी कार्यालय के सामने धरना, कभी सेक्रेटरीट के सामने धरना, कभी उनको डंडा, कभी उनको पानी, कभी उनको रंग फेंक रहे, और आज बोल रहे हम तो सब कुछ करेंगे। इतना कुछ बीजेपी बोल रही है, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, अरे भाई करके बताना था ना कि हमने ये काम किए, इसलिए हमको वोट दो। जब 10 साल तुमने तबाही की, बर्बादी की जम्मू कश्मीर के, आज बोलते हो कि ये काम करेंगे हम, हमें वोट दे दो। इसलिए मेरे भाइयों, जागो, उठो, अपने नौजवान नस्लों के लिए वोट डालो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इन्हीं अल्फाज से मैं इजाजत लूंगा। थोड़े सचिन पायलट जी के नारे 1-2 दूंगा, थोड़ा जोश लाओ। सचिन पायलट जी, सचिन पायलट जी। जो हमारे गुजर भाई हैं, उनको पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो अपने वो देता था, लॉलीपॉप देता था, ये करूंगा वो करूंगा, जमीनें बचाऊंगा, दूसरी चीजें। अब वो बीजेपी में भी यही कर रहा है। लिहाजा मेरे भाइयों, एक हो जाओ। यहां सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जितने एक हो जाएंगे तब जाके ये बीजेपी के लोग देवेंद्र सिंह राणा जी बहुत बड़े मार्जिन से हारेंगे। इसलिए मैं सब भाइयों से, चाहे वो गुजर भाई समाज के लोग हैं और मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ब्राह्मण है, राजपूत है, जितने भी हैं सारे एक हो जाके ये सारा कुछ छोड़ो और बलबीर जी को मदद करो। यही जीतेंगे और यही आपका सही नुमाइंदगी वहां करेंगे। जब आदमी को हिम्मत ही नहीं हो असेंबली में स्पीच देने के लिए, बीमार हो, तो वो क्या नुमाइंदगी करेगा आपका? यही नुमाइंदगी कर सकता है। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे इजाजत लेता हूं, आपसे इजाजत लूंगा, थोड़े कांग्रेस पार्टी के नारे दूंगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अच्छा, सचिन पायलट जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ठाकुर बलबीर सिंह, ठाकुर बलबीर सिंह। शुक्रिया, खुदा हाफिज, धन्यवाद। मैं अभी अपने महबूब लीडर जनाब सचिन पायलट जी को दावत देता हूं और सभी साथियों को कहता हूं, एक बार उठ के सचिन साहब पायलट साहब का जोरदार तालियों से स्वागत। और पायलट साहब को मैं बता देना चाहता हूं कि पूरी काशी का प्रोग्राम नहीं है, एक खाली बलाल डंसाल का प्रोग्राम है। सचिन पायलट साहब जिंदाबाद, सचिन पायलट साहब जिंदाबाद, कांग्रेस बलबीर सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। हम सबके लोकप्रिय उम्मीदवार बलबीर सिंह जी, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मनी साहब, आजाद चौधरी जी, हमारे एआईसीसी के ऑब्जर्वर संदेश जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, बच्चों,
1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के आखिरी चरण का चुनाव है। 3rd फेज की पोलिंग होगी और इस चुनाव में पूरे देश की नजर आज जम्मू कश्मीर पर, पूरी दुनिया की नजर आज जम्मू कश्मीर के ऊपर है। यहाँ के आवाम, यहाँ के लोग, यहाँ के मतदाता किस व्यक्ति को, किस विचारधारा को, किस सोच को अपनी नुमाइंदगी देते हैं, अपना वोट डालते हैं। ये चुनाव सिर्फ बलबीर सिंह जी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस सूबे में एक नई सरकार को बनाने का चुनाव है। सरकार कौन बनाएगा? सरकार वो बनाएंगे जिनके पास बहुमत आ सकता है। मैं जानता हूं उस विधानसभा क्षेत्र में बहुत से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का है। कोई आजाद लड़ रहा है, कोई छोटी पार्टी से लड़ रहा है। ये सब लोग कांग्रेस और अलायंस के वोट कम करने के लिए 1000 वोट, 500 वोट, 2000 वोट, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि चुनाव हो क्यों रहा है। चुनाव इसलिए हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने आदेश किया इलेक्शन कमीशन को कि 2024 30 सितंबर तक आपको चुनाव कराना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश नहीं देता तो मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र की सरकार यहाँ पर गवर्नर रूल चलाती रहती। 10 साल से काम चल रहा था, पर्दे के पीछे से यहाँ शासन कर रहे थे। जो आज आपको मैनिफेस्टो की बातें बोल रहे हैं, कल बड़े बड़े नेता यहाँ गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, बहुत लोग आके आपको वादे कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब आप सत्ता में बैठे थे, दिल्ली में 10 साल से आपकी सरकार है, जब कश्मीर में 10 साल से आपका शासन है, सेंट्रल रूल लगा हुआ है, तब आप लोगों को नौकरी नहीं दे पाए, तब महंगाई नहीं कम कर पाए। आज आप मैनिफेस्टो में लिखते हो कि हम ईद के दिन आपको 2 सिलेंडर फ्री दे देंगे। आपको किसने रोका था 10 साल से? आपने तब काम क्यों नहीं किया? और जम्मू कश्मीर के किस लोग ने जाके, किस व्यक्ति ने बोला आपको कि हमारी रियासत को खत्म करके ड्यूटी बना दो? क्या मजबूरी थी? क्या व्यवस्थाएं थी? किस सोच के साथ आप लोगों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हो, उनकी पगड़ी पर लात मारते हो? पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है कि स्टेट को यूटी बना दिया गया हो। पहली बार, हमेशा यूटी को स्टेट बनाते थे, लेकिन पहली बार जम्मू कश्मीर जो इस देश का ताज है, उसका स्टेट को खत्म करके उसको यूटी बना दिया और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपके बीच में आज आया हूं आपसे गुजारिश करने, आपसे रिक्वेस्ट करने, आपसे आवेदन करने के लिए। ये चुनाव बीजेपी लड़ रही है लोगों को बांटने के नाम पर। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, बकरवाल, गुर्जर, डोगरे, राजपूत, ब्राह्मण, हिंदू, इन सब बातों से हटकर प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि एक अच्छी सरकार का यहाँ चुनाव हम लोग करें। अभी 2 चरण का चुनाव हो चुका है, बढ़त के साथ हमारा अलायंस आगे चल रहा है और आप बलबीर जी को मौका दें। इन्होंने आपके लिए संघर्ष किया है सालों तक, और जो आपके दुख दर्द में शामिल रहे, आपके संघर्ष में शामिल रहे, आपकी आवाज बनकर काम करे, ऐसे लोगों को आप आशीर्वाद दो। जैसे मैंने पहले कहा, ये चुनाव सिर्फ एक विधायक का चुनने का नहीं है, ये चुनाव इस जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने का चुनाव है। और बहुत लंबे समय के बाद ये मौका आप लोगों को मिला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिला है। तो अब बीजेपी जो केंद्र में सरकार में बैठी है, आप उसकी नीयत समझ सकते हैं। कोर्ट का आदेश नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का, तो यहाँ चुनाव ही नहीं होता। ये चुनाव हो रहा है, इसलिए देश भर में आज जो बीजेपी के खिलाफ लोगों की एक मानसिकता बन गई है। मैं राजस्थान से आता हूँ, वहां हमारी 25 लोकसभा की सीटें हैं, 11 जगह बीजेपी को हम लोगों ने हराया है। हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं, वहां पे 10 साल से बीजेपी की सरकार है, मैं वहां दौरे कर आया हूँ। वहां एक तरफा हवा चल रही है, 3/4 बहुमत से वहां पर भी 90 सीटें हैं, वहां कम से कम 70 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, सरकार हमारी बनने जा रही है। तो ये डबल इंजन हर जगह करते हैं, वो सारे इंजन फेल हो गए। यहाँ पर इन्होंने जो शासन किया है और आज जो वादे कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी, ये फौज के दरवाजे हमारे नौजवानों के लिए बंद कर रहे हैं। अग्निवीर लगाए योजना, फौज बंद करके नौकरी सिर्फ 4 साल की आप नौकरी करोगे, इसके बाद आपको छोड़ देंगे। किसानों के खिलाफ यहाँ पर ये 3 काले कानून लेकर आए। 10 साल से सत्ता में रहने के बाद सिर्फ महंगाई को बढ़ावा दिया, नोटबंदी लेकर आए, लघु उद्योग बंद हो गए, और इस पूरे सूबे में ये पहाड़, ये जंगल, ये रेत, ये नदी हम आप सब लोगों की है। यहाँ पर काम करने का अधिकार आप लोगों का है। हमारे बच्चे बच्चियों को जो पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान हैं वो आज बेरोजगार घूम रहे हैं।
2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था। 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगले 1.5-2 दिन तक हम मेहनत करें और बहकावे में नहीं आए। बड़े बड़े भाषण दिए जाएंगे, बड़े बड़े आश्वासन दिए जाएंगे, लेकिन आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सरकार अलायंस की बनने जा रही है, कांग्रेस एनसी की। उस अलायंस का आपको हिस्सा बनना है और आपका विधायक चुनकर जाएगा तो आपके क्षेत्र में यहाँ पर काम होंगे। इसलिए सारी बातें भूलकर एकजुटता के साथ, और जैसा अवानी साहब बोल रहे थे, जब तक हम सब एक साथ नहीं आएंगे, ये धर्म, जाति, बिरादरी, बोली, भाषा, इन सबको भूलकर इस हाथ की पहचान, कांग्रेस का सिंबल है, हमारे हाथ की पहचान है, इसे बटन दबाकर आप बलबीर जी को जिताकर भेजें। और मैं जानता हूँ पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से आप लोगों के हर काम ये करने के लिए आगे बढ़ेंगे और सदन में बैठकर आपके एमएलए बनकर आपके हक और अधिकार की वकालत करने का काम ये करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और जैसे राहुल गांधी जी ने किया, पूरे देश में वो यात्रा निकाली थी, उस यात्रा से आज देश में भाईचारा बढ़ा है, प्यार मोहब्बत बढ़ी है। हमारे हजारों सालों पुराने हमारे संस्कार हैं एकजुटता के, प्रेम के, भाईचारे के, साथ रहकर बात करने के, उसको उन्होंने बढ़ाया है। और आज पार्लियामेंट के अंदर जब वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में सरकार से जवाब मांगते हैं तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। उनके जवाबदेही तय करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, पूरे विपक्ष को लीड कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जो भाजपा के नेता हैं उनके चेहरों की रौनक जो है वो अब खत्म हो गई है इन परिणामों के बाद, लोकसभा के परिणाम के बाद। इसलिए पूरे देश में आज बदलाव है। जो कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, बेहतर विकल्प मानते हैं, इतिहास है, संस्कार है, काम कर कर दिखाया है। और बहुत सोच समझकर राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने यहाँ इस नौजवान को आपके बीच में टिकट दिया है, मैंडेट दिया है। तो किसी के बहकावे में नहीं आना, ये हाथ का निशान है, इसको बटन दबाकर जोरदार तरीके से माताएं, बहनें, 36 कौम के लोग, चारों मजहब के लोग हमारे को जिताएं, इसको अपना मौका दें, आशीर्वाद दें। और विधायक बनने के बाद इनके साथ वानी साहब हैं, मैं हूं, आजाद भाई, हम सब मिलकर आपके हर काम के लिए आपके संघर्ष करेंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूं। और इस उम्मीद के साथ कि मेरे निवेदन को आप स्वीकार करेंगे और जो माहौल पूरे सूबे में बना है उसको समझें। ये बात सिर्फ एक सीट की नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज अलायंस की सरकार को लोग मान चुके हैं। इसलिए आप भी इस आयोजन में, इस सरकार के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं और दोनों हाथ खड़े कर मुझे आश्वासन दे दें कि कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। इसका नारा देना है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। 24 assembly seats in Jammu region, and the political parties are making last ditch efforts to boost